तो जैसे जैसे एविएशन टेक्नोलॉजी जदीद से जदीदतर होती जा रही है, वैसे वैसे इंसान की कमज़ोरियाँ यानी लिमिटेशंस भी खुलकर सामने आ रही हैं। हम आए दिन देखते और सुनते रहते हैं रिजेक्टेड टेक ऑफ्स, रनवे और रनवे एक्सकर्शंस, परफॉर्मेंस डेटा की गलत एंट्रीज और कॉकपिट में इनफेक्टिव कम्युनिकेशन। 15 अगस्त को दोस्तों म्यूनिख एयरपोर्ट पर वियतनाम एयरलाइन का एक बोइंग 707 टेक ऑफ के दौरान इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं और हादसे से बाल बाल बचता है। टेक ऑफ शुरू होने तक सब कुछ ठीक था, हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन अचानक आधे रनवे पर पहुंचकर इंजन्स के थ्रस्ट मोमेंटरली ड्रॉप होते हैं, लेकिन जहाज़ की स्पीड बरकरार रहती है और वो आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर V1 के करीब दोबारा थ्रस्ट ड्रॉप होता है, लेकिन अब टेक ऑफ रिजेक्ट करने का वक्त गुजर चुका था। पायलट्स ने इंजन्स को मैक्स थ्रस्ट पर पुश किया, यानी थ्रोटल फायरवॉल किया। जहाज़ रनवे के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुका था जब उसकी नाक यानी उसकी नोज रोटेट हुई और वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन से बुलंद हुआ। यहाँ तक कि रनवे के बाद जो स्टॉप एरिया होता है वो भी जहाज़ ने कंज्यूम कर लिया था। टेक ऑफ के दौरान जहाज़ की टेल ज़मीन से टकराई, रगड़ती हुई गुजरी, निचला हिस्सा जहाज़ का डैमेज हुआ, रनवे की अप्रोच लाइट्स को भी डैमेज किया और जहाज़ के टायर्स और लैंडिंग गियर्स को भी शदीद नुकसान पहुँचा। हवा में बुलंद होते ही पायलट्स को टेल स्ट्राइक और टायर प्रेशर की वार्निंग्स आ चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन लैंड करने का फैसला किया। दोस्तों, ये आम इशारा था, ऑपरेटिंग पायलट्स जहाज़ की बैरूनी हालत को भांप चुके हैं कि कुछ बड़ा डैमेज हो चुका है। जहाज़ फ़ौरन लैंडिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए नहीं था कि 10 घंटे की फ़्लाइट का फ्यूल अपलिफ्ट किया हुआ था। पूर वेट लैंडिंग से बचने के लिए जहाज़ को 2 घंटे चाहिए थे इजाफी फ्यूल हवा में डंप करने के लिए। चुनांचे प्रोसीजर करने के बाद आखिरकार जहाज़ लैंड होता है। रनवे के एंड पे उसे रोक कर पैसेंजर्स को एवैक्यूएट किया जाते हैं। ग्राउंड इंजीनियर्स इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि जहाज़ के टायर्स और लैंडिंग गियर्स तबाह हो चुके हैं, लैंडिंग गियर्स को शदीद नुकसान पहुंचा हुआ है और वहाँ धुआं उठ रहा है। तो जहाज़ में 4 मोस्ट सीनियर पायलट्स थे जो हज़ारों घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। अब असल सवाल ये कि एक मॉडर्न 787 ने टेक ऑफ के दौरान 2 मरतबा थ्रस्ट कैसे ड्रॉप किया। पायलट्स ने इंक्वायरी टीम को बताया कि टेक ऑफ के दौरान 2 मरतबा थ्रस्ट कम हुआ और फिर दोबारा रिकवर हुआ, लेकिन असल वजह तहकीकात के बाद सामने आएगी। कि अगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स, CVR के रिकॉर्ड्स, दूसरे टेक रिकॉर्ड्स ये साबित करते हैं कि इंजन्स, TCM, फेडेक, ब्रेक्स, लैंडिंग गियर में कोई ख़राबी नहीं थी और उसके अलावा कोई बैरूनी फैक्टर भी उसमें नहीं था, तो फिर एक और कवी इम्कान सामने आता है क्योंकि शायद पायलट्स ने FMC में परफॉर्मेंस डेटा गलत एंटर किया था। टोटल टेक ऑफ वेट की जगह उन्होंने ज़ीरो फ्यूल वेट एंटर किया होगा और कंप्यूटर्स ने उसी गलत इनपुट की बेस पर कैलकुलेशंस की होंगी स्पीड की। दोस्तों, हमें यही नुकता 2009 के एमिरेट्स एयरलाइन के एयरबस 340 के मेलबोर्न के हादसे की तरफ ले जाता है। वो जहाज़ भी टेक ऑफ के दौरान तकरीबन पूरा रनवे इस्तेमाल करने के बाद रोटेट हुआ था। बड़ी मुश्किल से जहाज़ ओवरवेट था, टेल स्ट्राइक हुई, जहाज़ को नुकसान भी पहुंचा, रनवे की लाइट्स को भी डैमेज किया, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज़ हादसे का शिकार नहीं हुआ था। तहकीकात से सामने आता है कि पायलट्स ने FMC में जो जहाज़ के वेट डेटा दर्ज किया था वो गलत था। 363 असली वेट था, 363 टन, लेकिन उन्होंने 263 मेट्रिक टन एंटर किया था और कंप्यूटर्स ने परफॉर्मेंस कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग की थी। लेकिन दोस्तों, वियतनाम एयरलाइन के बोइंग 787 के मामले में अभी इस तरह की स्पेकुलेशन बहरहाल कबल अज़ वक्त होगी। इंक्वायरी को ये देखना होगा कि जहाज़ का असल वज़न और ज़ीरो फ्यूल वेट दुरुस्त दर्ज किया गया था या नहीं, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन ठीक थी या नहीं, और पायलट्स ने कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक किया था कि नहीं, क्योंकि मॉडर्न जहाज़ों में V1, V2 और VR जैसी हम टेक ऑफ कैलकुलेशंस पायलट्स की दी हुई इनपुट्स के मुताबिक ही कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, अगर ये वाक़या भी एमिरेट्स के 340 वाले वाक़े जैसा ही निकला तो ये एयरलाइंस के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होगा कि वह कॉकपिट में ह्यूमन फैक्टर्स को कैसे बेहतर बनाए, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस ट्रेनिंग पर भी उतने ही इन्वेस्ट करती हैं जितना वो नए जहाज़ ख़रीदने पर।